चुनाव के चलते हरियाणा शुगर फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथोरिया की घर वापसी सुनिश्चित। करनाल में भाजपा अपने सियासी किले की मजबूती के लिए उठा रही सभी अहम रणनीतिक कदम। करनाल लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव में भाजपा अपने सियासी किले को रणनीतिक मजबूती प्रदान करने के लिए सभी एहतियाती जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा शुगर फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथोरिया की घर वापसी सुनिश्चित होती नजर आ रही है। अतीत में एक विवादित प्रकरण के कारण भाजपा ने चंद्र प्रकाश कथोरिया को अपने संगठन से निष्कासित कर दिया था। चंद्र प्रकाश कथोरिया ने भाजपा में अपनी वापसी के संकेत करनाल में चल रहे चुनाव के दौरान भाजपा के समर्थन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्वागत कार्यक्रम के प्रस्तावित आयोजन की घोषणा करते हुए दिए। कथोरिया पंजाबी नेता हैं और लंबे समय तक भाजपा में रह चुके हैं। अपने निष्कासन के बाद से उन्होंने कभी भी किसी अन्य सियासी दल की ओर रुख नहीं किया और निष्कासन की सजा को अनुशासन के साथ सहन किया। कथोरिया भाजपा में राज्य से लेकर केंद्र तक अपनी पैठ के लिए जाने जाते रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वर्गीय सुषमा स्वराज से उनकी सियासी तौर पर खासी नजदीकी रही है। इन्हीं नजदीकियों और पैठ के कारण कथोरिया को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शुगर फेडरेशन का चेयरमैन मनोनीत किया था। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं दोनों नेताओं के स्वागत एवं समर्थन के लिए चंद्र प्रकाश कथोरिया ने 13 मई अपने निवास स्थल क्षेत्र में एक खास कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। संभवतः वे इसी दिन अपनी घर वापसी की घोषणा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश बागी और अनिल लांबा की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे नगर की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं और उनसे और आप सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी 13 तारीख को सेक्टर 13 नर्सरी के शेड में विराजमान हो रहे हैं, जो मेरे निवास के बिल्कुल साथ है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि उनके विचार सुनने के लिए और उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई आकर के उनको अपनी ब्लेसिंग दें, उनको अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम इस बात को सिद्ध कर सकें कि करनाल से नायब सैनी जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत मिली है। और हम यही प्रार्थना के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ बहन भाई आएँ और उनका विचार सुने और उनको अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि इतने साधारण और शालीनता वाले मुख्यमंत्री हमें जो मिले हैं, उनका 6 महीने का जो कार्यकाल है वो सिद्ध करके दिखाएंगे। 6 महीने का जो कार्यकाल है वो उनको अगले 5 साल के लिए कैसे तब्दील करना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो 6 महीने में बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत से यहाँ जीत करके जाएं और माननीय मनोहर लाल जी का भी कार्यक्रम रखेंगे, वो भी हमारे आदरणीय हैं। हम कमल के फूल को आगे बढ़ाने के लिए सभी करबद्ध प्रयास से लगे हुए हैं, सभी भाई साहब लगे हुए हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बिंडर साहब से मिला हूँ 8-9 वर्षों के बाद। मिलने के बाद जो मुझे प्रसन्नता हुई कि हमने एक इतना बड़ा हीरा कहाँ छुपा के रखा हुआ था। इन्होंने जो वक्त दिए, हमारे पास भी ज़्यादा एक्टिव होने का प्रयास कर रहा हूं और संगठन के काम के लिए हमेशा तत्पर पहले भी था, अब भी रहूंगा। जो संगठन मुझे आदेश करेगा, हम संगठन के बच्चे हैं, संगठन हमारी माँ है और माँ जैसा आदेश करेगी बच्चों को वैसा काम करना चाहिए। और हम तन मन धन से, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, सभी नगरवासियों से भी आग्रह करूंगा कि एक साथ होकर के इन दोनों जीतों को इतनी बड़ी जीत बना के भेजें कि हिंदुस्तान में एक अलग से, पहले हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे थे, मेरी ये इच्छा है कि इस बार हम देश में नंबर 1। देखिए, प्रजातंत्र है, सबका वोट मांगने का भी राइट है, चुनाव लड़ने का भी राइट है, लेकिन कहीं भी किसी का कोई स्टैंड नहीं है। आपने इतने वर्षों से कांग्रेस का राज देखा है, कांग्रेस के हर तरीके फैसले देखे हैं, हमने उनमें घोटाले और बदलियों के पैसे या और चीज़ों के अलावा कुछ नहीं देखा। आप इस राज में 9.5-10 वर्षों के राज में एक घोटाला तो दिखाओ हमें, आप एक चीज़ तो दिखाओ। और इसी तरह नायब सैनी जी और अच्छा करने वाले हैं। तो इसीलिए कांग्रेस की तुलना आप एनडीए से नहीं कर सकते।
भारतीय जनता पार्टी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत है। नायब सैनी जी नवंबर तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उसके बाद जनता का फैसला होगा। जो 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है वो हर व्यक्ति की अपनी मंशा होती है। उनका 4.5 साल जब उन्होंने अपना पेट भर लिया, अब सोचा भी 6 महीने में हम दूसरी अपनी लालच दिखा के शायद और कुछ ज़्यादा मिल जाए, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस लिया है। लेकिन सरकार में कोई आपत्ति नहीं है, सरकार पूर्णतः समर्थित है और पूरे विधायक आज भी हमारे साथ हैं, पहले भी थे।